आप सभी को जय मसीह की सारा आदर और सम्मान में प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। आशा करता हूँ मेरे अजीजों, मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु के सेवक, दास और दासी, आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्रियो, आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि उम्र को बढ़ाने के लिए बाइबल का वचन क्या कहता है। आज मैं 3 टॉपिक आप सभी के बीच में लेकर आया हूँ। आज परमेश्वर का वचन हमसे बात करेगा। मेरे प्रियो, पहला टॉपिक है, पहली बात है, यहोवा का भय मानने से हमारा उम्र बढ़ता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और चलते हैं, वचन हमारी उम्र को बढ़ाता है। लिखा है मेरे प्रियो, नीति वचन 19 अध्याय का 23 पद में, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। हालेलुया। और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। जब हम यहोवा को डरते हैं, यहोवा का भय मानते हैं, हालेलुया, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं, तो उसका भय मानने वाले लोगों का उम्र बढ़ता है। आमीन। हालेलुया। वो घटेगा नहीं, उम्र कम नहीं होगा, बल्कि वो बढ़ेगा यहोवा का भय मानने के द्वारा। हालेलुया। आप सभी का उम्र बढ़ेगा। नीति वचन 22 का 4 में लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल आशीष, धन, महिमा और जीवन होता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमारे जीवन में नम्रता आता है, धन परमेश्वर देता है, महिमा देता है। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे जीवन को बढ़ाता है। आमीन। नीति वचन 10 का 27 में लिखा है, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ता है। आमीन। हमारा उम्र बढ़ता है। कब? जब हम यहोवा का भय मानते हैं, परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं। यस। नीति वचन 9 का 11 में लिखा है, प्रभु के द्वारा तो हमारा आयु बढ़ेगा और हमारे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। आमीन। इसलिए हालेलुया, परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन के वर्ष अधिक होंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, दूसरी बातें हैं, माता और पिता का आदर करने के द्वारा आपका जिंदगी बढ़ता है। हालेलुया। उम्र बढ़ता है, आयु बढ़ता है। जब हम इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 2 पद में लिखा है, यहाँ पर अपनी माता और अपने पिता का आदर कर। हालेलुया। अपनी माता और अपनी पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। वो प्रतिज्ञा 3 पद में लिखा है कि तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहेगा। आमीन। जब हम सभी हालेलुया माता और पिता का आदर करते हैं, लिखा है तू अपनी माता को, अपनी पिता को तुच्छ नहीं जानना, आदर करना। लिखा है मेरे प्रियो, अपने पिता के सुनना। और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, उस समय भी तुच्छ नहीं समझना, घृणा नहीं करना, नफरत नहीं करना। क्यों? क्योंकि वे आपके माता और पिता है जो आपको पाले पोसे और बढ़ाए हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी माता और पिता का आदर करने के द्वारा हमारा भला होगा और हम धरती पर, इस पृथ्वी पर हम बहुत दिन तक जीवित रहेंगे। हालेलुया। नीति वचन 20 का 20 पद में लिखा है, जो अपने माता और पिता को कोसता है, श्राप देता है, गाली देता है, अपमान करता है, लज्जित करता है, बदनाम करता है, मारता है, पीटता है, जो अपने माता और पिता को कोसता है, घर से निकाल देता है, वृद्धा आश्रम में भेजता है और न जाने बहुत सारी बातों को लेकर अपमानित करता है, उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। जो अपने माता और पिता का आदर नहीं करता, जो अपने माता और पिता को कोसता है, जो अपने माता और पिता का बुराई करता है, जो अपने माता और पिता का अपमान करता है, मारता है और पीटता है और श्राप देता है, गाली देता है, गंदी गंदी गाली देकर अपने माता और पिता को लज्जित करता है, शर्मिंदा करता है, उसका दिया बुझ जाता है और वो घोर अंधकार हो जाता है। मेरे प्रियो, इसका मतलब उसका उम्र घट जाता है, उम्र नहीं बढ़ेगा। क्योंकि हमने पढ़ा इफिसियों की पत्री में, जब हम अपने माता और पिता का आदर करेंगे, हमारा भला होगा और धरती पर बहुत दिन जीवित रहेंगे। आमीन। लेकिन यदि अपने माता और पिता का आदर नहीं करेंगे तो हम धरती पर बहुत दिन जीवित
नहीं रहेंगे, बल्कि हमारा जो दिया है, हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, हमारा उम्र घट जाएगा और हम आगे का जो जीवन है वो हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारा जीवन घोर अंधकार हो गया है। इसलिए बाइबल का वचन कहता है अपने माता और पिता का आदर करना। मेरे प्रिय, तीसरी बातें है बुराई की बातों से अलग रहना। आज परिवार में बुराई है, सास और बहू के बीच में बुराई है, बाप बेटे के बीच में बुराई है, कलीसिया में बुराई है, चर्च में बुराई है, संस्था में बुराई है, संगठन में बुराई है, हर जगह बुराई फैला हुआ है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है बुराई की बातों से अलग रहना। जब हम पहला पत्रस की पत्री 3 अध्याय का 10 पद पढ़ते हैं, क्योंकि जो कोई, यदि आप सभी अच्छा दिन देखना चाहते हैं, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है कि मैं आगे का भी दिन को देखूं, आगे का भी समय को देखूं, मैं आगे के वर्ष को भी देखूं, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। हम सभी बुरा दिन देखना नहीं चाहते हैं, हम सभी अच्छा दिन देखना चाहते हैं। इसलिए लिखा है वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। इसमें बाइबल का वचन कहता है वो अपनी जीभ को बुराई से रोके रहे, जो अच्छा दिन देखना चाहता है या फिर जीवन का इच्छा रखता है कि मैं आगे भी जीवित रहूं, मेरा उम्र बढ़ता जाए, मैं अपने नाती पोतों परपोतों को भी देखने पाऊं। जो जीवन की इच्छा रखता है अपनी जीभ को बुराई की बातों से रोके रहा, इन होठों से छल की बातें ना निकले, बुराई की बातें ना निकले, गाली की बातें, अपमान की बातें ना निकले। यदि आज हमारे होठों से, हमारी जीभ से बुराई की बातें, छल की बातें निकल रहा है, हमारा जो उम्र है वो बढ़ेगा नहीं घटेगा, क्योंकि हमारा जीवन हमारे जीभ में है। जीभ के द्वारा जीवन और मृत्यु है, बाइबल बतलाती है। मेरे प्रियो, इसीलिए अपने जीभ को बुराई की बातों से रोके रहा। इन जीभ से गंदी बातें, अपमान की बातें, बुराई की बातें, दोष की बातें, चुगली की बातें न निकले। बल्कि मेरे प्रियो, जब हम पहला पत्रस 3:9 में पढ़ते हैं, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। इसका मतलब हमारे जीभ से बुराई की बातें नहीं, बल्कि आशीष की बातें निकले। जब आप सभी आशीष की बातें बोलेंगे, अनुग्रह की बातें बोलेंगे, हालेलुया, बोलने के द्वारा आपका उम्र बढ़ने के लिए जा रहा है। हालेलुया, आपका जीवन अधिक होगा, आपके वर्ष अधिक होंगे, आप आने वाले पीढ़ी को भी देखने पाएंगे, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है मेरे प्रियो, जब आप अपनी जीभ को बुराई से रोके रहेंगे, अपने होठ से छल की बातें बोलने से हालेलुया रुकोगे, तब आपका जीवन हालेलुया बढ़ेगा, आपका उम्र बढ़ेगा। आगे का वचन कहता है इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने हम सभी को क्यों बुलाया है? परमेश्वर का भय मानने के लिए, उसके वचनों के अनुसार जीवन बिताने के लिए, हालेलुया, आशीष देने के लिए, हालेलुया, लोगों का भला करने के लिए, कल्याण करने के लिए, उठाने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर ने आप सभी को बुलाया है। हालेलुया, यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो हम बुराई के बदले बुराई न करें, गाली के बदले गाली न दे, बल्कि इसके विपरीत हालेलुया, परमेश्वर के बुलाए जाने को याद करते हुए, अपने बुलाहट को जानते और पहचानते हुए हम आशीष की बातें बोले, अनुग्रह की बातें बोले, हालेलुया, कल्याण और उन्नति की बातें बोले। बोलने के द्वारा मेरे प्रियो, आप सभी के जीवन के वर्ष अधिक होंगे। हालेलुया, इन सारे वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।